अगर बंगाल के चुनाव में ईवीएम के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र भाजपाइयों ने किया और चुनाव आयोग ने उनका सहयोग किया तो ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा ईवीएम पर। कर रहे हैं हिंदुत्व खतरे में नहीं है। नरेंद्र मोदी तेरी कुर्सी खतरे में है, अमित शाह तेरी कुर्सी खतरे में। श्री राम करके देश लूट लिया, जय श्री राम करके बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे आतंकवादी भगवा पहन के बैठे हैं, ये सन्यासियों के मुंह पे जूता है, जो धर्मगुरु है उनके मुंह पे जूता है। और बंगाल का प्रत्येक हिंदू आज अपनी लक्ष्मीबाई बंगाल की ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ है और किसी मां ने ऐसा मर्द नहीं देना जो हमारी ममता बनर्जी को हरा दे, हमारी बहन को हरा दे। ये हिंदुओं के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं द डीके इस वक्त मौजूद है डोमजुर विधानसभा क्षेत्र में। और आज जो है पश्चिम बंगाल में पहली चरण की मतदान हो चुकी है और कई मामले ऐसे आए, ईवीएम के भी मामले सामने आए। और आज जो है 2 दिवस के दौरे पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश में है और इसके कई मायने सामने आ रही है। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जिस तरह से बांग्लादेश में, और उन्होंने कहा कि मैंने आज़ादी की जंग लड़ी है 22 साल की उम्र में। झूठ बोलने में तो रिकॉर्ड ही नहीं है अगले आदमी का जो देश का प्रधानमंत्री है। सच कब बोला? आज़ादी 1971 में इस बांग्लादेश का निर्माण इंदिरा गांधी जी ने करा था, तब जो कुछ जानता भी था राजनीति क्या होती है। ये कब कौन से बांग्लादेश के आज़ादी के आंदोलन में सम्मिलित रहा है? ये केवल वोट बैंक की राजनीति करते आए हैं। जैसे हिंदू और मुसलमान को लड़ाते हैं, कभी सिख और हिंदू को लड़ाते हैं, कभी स्वर्ण समाज को और दलित समाज को लड़ाते हैं। इनके पास वोट बैंक का केवल एक ही यही काम है। ठीक है, यहाँ से जिस जगह पे हम खड़े हैं, यहाँ से घोष साहब जी, क्या नाम है उनका? कल्याण घोष जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं टीएमसी से, ममता बनर्जी की पार्टी से। हम उनका प्रचार करने आए हैं, अपने हिंदू भाइयों को ये पूर्ण तरह से बताने आए हैं कि देखो हिंदू भाइयों, देश हमारा बेचा जा रहा है सोने की चिड़िया। भारत आज भुखमरी पे बांग्लादेश से नीचे है। जिस बांग्लादेश में ये गए थे, मुझे शर्म आती है कि आज मेरा देश का प्रधानमंत्री क्या मान सम्मान लेके बांग्लादेश गया। जिस देश ने निर्माण किया बांग्लादेश का, उस देश में भुखमरी और बांग्लादेश हमसे आगे है। वोट बैंक की राजनीति में देश किस प्रकार से बेचा जा रहा है, ये हिंदू भाइयों को समझना चाहिए। आज लड़ाई है मान सम्मान स्वाभिमान की, आज लड़ाई है हिंदुस्तान को बचाने की, आज लड़ाई है हम अपनी आज़ादी को बचा के रखें। हमारे ऊपर तमाम तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है देश के नागरिकों पे। पत्रकार अगर सही खबर छापते हैं तो जेल में चले जाते हैं। कोई अधिकारी सही काम करना चाहता है तो उस अधिकारी के ऊपर दबाव बना दिया जाता है। ठीक है, उसे इस्तीफा ले लिया जाता है। जैसे वायुसेना अध्यक्ष जिन्होंने सच बोला कि बालाकोट की स्ट्राइक एक झूठी फेक स्ट्राइक थी, ठीक है, उनसे इस्तीफा ले लिया। जज लोया जो अमित शाह, ये तड़ीपार गृह मंत्री जो खुद को बनिया गया था, ये अपराधी है। इसको मृत्युदंड मिलने वाला था। जज लोया की हत्या हो गई। आज तक उनके विषय में किसी भी प्रकार से न्याय दिलाने के लिए देश में कोई भी काला कोटधारी आगे नहीं आता है। क्यों नहीं आ रहा? आज उद्योगपतियों की चुप्पी आज उनके उद्योग नष्ट कर रही है, उन्हें गुलाम बना रही है। आप देखो कितने उद्योगपति देश छोड़ के भाग चुके हैं। भगोड़ों की बात नहीं कर रहा, वो उद्योगपति जो इस देश में इज्जत से उद्योग कर रहे थे, देश छोड़ के भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि देश में लुटेरों का शासन है। जय श्री राम और हिंदुत्व के नाम पे देश की जनता को आपस में लड़ाते हैं, देश में नफरत फैलाते हैं और हिंदुस्तान को लूट रहे हैं। सोने की चिड़िया आज कंगाल बन चुकी है। आज भी अगर देश का नागरिक और देश का हिंदू ही नहीं जागेगा तो आने वाले दिनों में वही होगा जो लक्ष्मीबाई के साथ हुआ था। लक्ष्मीबाई लड़ रही थी और इस देश का गद्दार नागरिक उनसे गद्दारी कर रहा था। महाराणा प्रताप लड़ रहे थे और गद्दार इस देश के महाराणा प्रताप के खिलाफ थे। सुभाष चंद्र बोस जब इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, इसी बंगाल में जन्म लिया सुभाष चंद्र बोस जी ने, जो इस देश के प्रथम नेता हैं। जब वो लड़ रहे थे, जैसे आज हमारी दीदी ममता बनर्जी लड़ रही है, तब भी उनके खिलाफ यही लोग थे जो आज ममता दीदी के खिलाफ हैं। सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ भी ये संगी थे और भगत सिंह के खिलाफ गवाही देने वाले ये संगी थे। आप लोगों को याद होना चाहिए अपने देश का इतिहास, और आज देश की सत्ता पे आपने संघ को बैठाया है। एक तरफ आप कह रहे हैं ऐसी बात, और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ईवीएम में घोटाला टीएमसी भी कर रही है। ऐसा है, ईवीएम के माध्यम से भारत सरकार हमारे देश में चुनाव जीतती है। अभी भी देखा गया है और इससे पहले भी जहाँ ईवीएम से चुनाव होता है वहाँ देखा जाता है, आप किसी को वोट दो, वोट भाजपा में जाता है। बहुत दिनों से देश के तमाम राजनीतिक दल और पूरा भारत इस बात के लिए आवाज उठा रहा है कि ईवीएम को प्रतिबंधित किया जाए। लेकिन जब देश के शासन पर गुंडे और अपराधी और भ्रष्टाचारी लोग बैठे हैं,
तो जनता को न्याय कहाँ से मिले। हम इस ईवीएम मशीन के माध्यम से भारत की आज़ादी नहीं छीनने देंगे। अगर बंगाल के चुनाव में ईवीएम के द्वारा अगर किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने का षड्यंत्र भाजपाइयों ने किया और चुनाव आयोग ने उनका सहयोग किया, तो ये चुनाव आखिरी चुनाव होगा ईवीएम पर। ये ऐलान है देश की जनता का, न्याय करना है देश के सिस्टम को, जैसे अमेरिका ने किया था। अमेरिका में भी चुनाव हुआ था, वहाँ पे भी हैकिंग करके ट्रंप को पिछली बार राष्ट्रपति बनाया गया था। वहाँ के सिस्टम ने, वहाँ के चुनाव आयोग ने न्यायपूर्वक तरीके से चुनाव करवाया और आज अमेरिका का लोकतंत्र जिंदा है। भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए न्यायपालिका से लेकर नीचे तक के सिस्टम के लोगों को चुप्पी तोड़नी होगी और न्याय के साथ चलना होगा। जनता का मत ही लोकतंत्र को जीवित रखता है और सत्ता न्यायप्रिय रखता है। आज जनता के मत की लूट करके ये देश में किस प्रकार से गुंडागर्दी की जा रही है। बिहार में विधायक जनता का प्रतिनिधि सुरक्षित नहीं है तो मैं और आप तो कोई है, कुछ है ही नहीं। आज विधानसभा गुंडागर्दी का अखाड़ा बन गया। जैसे पहले अमित शाह गुजरात में गुंडागर्दी करते थे, आज पूरे देश पे गुंडागर्दी कर रहे हैं। आपको नहीं लगता हिंदू वाकई में खतरे में? कौन कह रहा है यार हिंदू खतरे में? वो तो सबसे बड़े मूर्ख हैं जो लोग इस बात को सुनते हैं और जो लोग इस बात को बोलते हैं, दोनों ही मूर्ख हैं। जब हमारा देश जब हमारा देश गुलाम था तब हिंदुत्व खतरे में नहीं था। आज हम आज़ाद हैं। ये कौन से दो कौड़ी के नमूने आ गए जिनने देश नहीं चला पाया, देश डुबा दिया और अब गुमराह कर रहे हैं हिंदुत्व खतरे में। हिंदुत्व खतरे में नहीं है, नरेंद्र मोदी तेरी कुर्सी खतरे में है, अमित शाह तेरी कुर्सी खतरे में है। हिंदुत्व ना कल खतरे में था ना आज खतरे में है और आज देश का पूरा नागरिक एकजुट है। इनकी फैलाई हुई नफरत किसानों ने पूरी तरह से तस्त नाबूद कर दी। आज देश एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार खतरे में है। आगे आने वाले दिनों में जिसने देश के साथ गद्दारी की है, राजद्रोह किया है, उसे दंड जरूर मिलेगा। कोई नहीं बचा सकता। जीत सत्य की होगी। दूसरी तरफ ये भी देखा जा रहा है ममता बनर्जी जय श्री राम नहीं बोलती है। कौन कह रहा है यार? किसने कहा ममता बनर्जी जय श्री राम नहीं बोलती? हिंदू है, ब्राह्मण है और काली माता की भक्त हैं, सन्यासी हैं। जब वो काली माता की उपासना करती हैं तो किसी और का नाम लेना एक सती के लिए तो पाप है। वो क्यों ले जय श्री राम का नाम? जिस काली माता के हृदय में वास करते हो साक्षात श्री राम, वो तो अपनी माँ की पूजा करती हैं, काली माँ की सन्यासिनी है। हम भोले की पूजा करते हैं। हम भी राजपूत हैं, हम तो हर हर महादेव को मानते हैं। कुछ लोग विष्णु को मानते हैं, कुछ लोग राम को मानते हैं। ये तो हमारे धर्म की विशेषता है। और ये राजनीति करने वाले गंदे लोग ये किसे मानते हैं? जय श्री राम करके देश लूट लिया, जय श्री राम करके बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे आतंकवादी भगवा पहन के बैठे हैं। ये सन्यासियों के मुंह पे जूता है। जो धर्मगुरु है उनके मुंह पे जूता है। हमें तो धर्म बचाना है, देश भी बचाना है इन गद्दारों के हाथ से, देशद्रोहियों के हाथ से। नरेंद्र मोदी जैसा देशद्रोही आज तक भारत में पैदा नहीं हुआ। योगी जी तो दूसरी तरफ रामराज लाना चाहते। कौन रामराज लाना चाहता है? योगी जानता है रामराज क्या होता है। जो आदमी गाय पे राजनीति करता हो, जो हमारी हिंदुओं की पूजनी है, उन पे जो लोगों को लड़ाता हो, मॉब लिंचिंग कराता, वो सन्यासी नहीं हो सकता। जो हमारे बेटियों के प्रेम, बेटी का अधिकार है, वो अपना पति चुनेगी। सीता माता को ये अधिकार था, उनने अपना पति चुना था। द्रौपदी को अधिकार था। लव जिहाद का कानून बनाते हैं, बेटियों को शिकंजे में रखते हैं। ऐसे ढोंगी जो भगवा धारण करके हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं, हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे गद्दारों के खिलाफ हिंदू को लड़ना पड़ेगा। और जिस दिन देश का हिंदू जाग गया, ये लुटेरे, ये गद्दार अब देश में रह नहीं पाएंगे। अंतिम दिन है। जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस देश से मिटाया नहीं जाएगा। ये बापू के हत्यारे हैं, ये पैदाइशी आतंकवादी हैं, पैदाइशी देशद्रोही हैं। जब तक ये देश से नहीं भगाए जाएंगे, इस देश में शांति राम तो छोड़ो कोई भी लागू नहीं कर सकता। क्योंकि नफरत फैलाने वाले ही राम का नाम लेकर हमारी बहनों को विधवा बनाते हैं। पुलवामा किसने किया है? गोधरा में किसने लोग जलाए? 3 लाख कश्मीरी पंडित किनके कारण बाहर आए? सबके जिम्मेदार ये है। 1947 में कैसे दंगे हुए थे, आज उसकी रचना आप देख लो की जा रही है। क्योंकि सरकार पूरी नंगी हो चुकी है कि ये देश से गद्दारी कर रही है, ये देश बेच रही है, आम नागरिकों के अधिकार छीन रही है, संविधान पे हमला कर रही है। आज मोदी की दाढ़ी के पीछे का चेहरा पूरे देश को दिखाई दे गया है। अब ये हमारे देश में जलियांवाला बाग कांड जैसे दंगे कराकर, दूसरों पे आरोप लगाकर खुद राष्ट्रवादी बनने का
जो ये राजनीति करते आए हैं, अब वो राजनीति इस देश में नहीं चलेगी। मोदी जी बांग्लादेश जाने के बाद कहा जा रहा है कि शेर की एंट्री हुई। कोई से भी देश में जाए और कोई से भी देश से आए, इसे हम खींच लेंगे। शेर की एंट्री हुई है, एक दीदी लड़ रही है और कितने भेड़िए लड़ रहे हैं। पूरा तो भारत सरकार, मोदी, योगी, शाह और तमाम फिल्म एक्टर, CBI, ED, इंटेलिजेंस, NIA और मीडिया, इतने लोग तो हमारी दीदी से अकेली से लड़ रहे हैं। जो शेर है, कौन सी कैलकुलेशन है तुम्हारी? एक महिला से लड़ने की औकात नहीं। देश के प्रधानमंत्री की इसकी छाती 56 इंच की है? 56 इंच की है? मर्द क्या होता है पता है? मर्द क्या होता है मर्द ही समझता है। ये चाटुकार और देश के गद्दार माफी मांगने वाले मर्द की परिभाषा नहीं जानते। इन्हें जवाब बंगाल की शेरनी हमारी बहन देगी, ममता बनर्जी, हमारी बहन देगी ममता बनर्जी। और जो आज अपने देश के ना हुए, जो लोग पार्टी के ना हुए, जो लोग अपनी पत्नी के ना हुए, वो दीदी के क्या होंगे? जो देश के ना हुए वो दीदी के क्या होंगे? जो तिरंगे के ना हुए वो दीदी के क्या होंगे? ऐसे लंगूरों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आओ, हम तो चाहते हैं कि और एक दो एक्टर बुला ला, और एक दो राष्ट्र वो बुला ला, भारत रत्न, और दीदी के खिलाफ उतार दे। तब भी बंगाल की एक एक बेटी और बंगाल का प्रत्येक हिंदू आज अपनी लक्ष्मीबाई बंगाल की ममता बनर्जी के साथ खड़ा हुआ है। और किसी माँ ने ऐसा मर्द नहीं देना जो हमारी ममता बनर्जी को हरा दे, हमारी बहन को हरा दे। ये हिंदुओं के मान सम्मान स्वाभिमान का सवाल है, ये देश का सवाल है। दूसरी तरफ मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत बना। अरे जिसने भारत को भिखमंगा बना दिया यार, वो आत्मनिर्भर बना देगा? जो हमारी जो नेता हमारी राष्ट्रीय संपत्ति बेच रहा है, वो ठलुआ और झूठा जुमलेबाज देश को आत्मनिर्भर बना देगा? सपने मत देखो, आपकी चुप्पी आपको गुलाम बना रही है। देशवासियों याद रखना, आज गद्दारों के खिलाफ बोलो, वरना आजादी नहीं रहेगी। आजादी हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दे के हमें दी है, ये मुफ्त में नहीं मिली है। और आज जब हमारा बलिदान देने का वक्त आ गया तो कायर मत बनो, डरो मत, आओ और खड़े हो देश के गद्दारों के सामने। मुकाबला करने का वक्त आया है। हम तो बलिदान देने के लिए पैदा हुए हैं, राजपूत हैं, बलिदान दे देंगे, लेकिन इन गद्दारों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। 2 मई को ये भाजपा यहाँ पे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी और नरेंद्र मोदी भी अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे आगे आने वाले वक्त में। और सुन रहे यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है, खेला होगा या परिवर्तन? खेला सिर्फ खेला होगा। क्यों खेला होगा? खेला होगा, बस खेला होगा। मानो जिंदाबाद। दीदी तो खेला होने से पहले LBW हो गई। कोई LBW नहीं, अभी तो खेला स्टार्ट हुआ है। रिजल्ट 2 तारीख को देख लीजिएगा। हम लोग सिर्फ सुनने में हराएंगे उन लोगों को। 0-0 साफ। LBW नहीं हुई दीदी। जिस हिसाब से जो बहरूपिये और जो तमाशा करने वाले आज देश की बड़े बड़े पदों पे बैठ गए हैं ना, इनको औकात में लाने के लिए जिस भाषा में ये सवाल करते हैं उस भाषा में जवाब देती है हमारी शेरनी ममता बनर्जी। घायल मत समझना, घायल मत समझना। शेर घायल होके और खूंखार बन जाता है, इस बात को याद रखना। नागिन को छेड़ दो तो वो बदला लेती है। ये हमारी दीदी है, उसके मान सम्मान को अगर आपने चोट पहुंचाने की कोई कोशिश की तो दाढ़ी के पीछे वाला भूत सामने ला देंगे, याद रखना इस बात को। भाजपा तो कहती है इस बार 200 पार। कुछ पार नहीं, सिर्फ 0। जो 2-3 था ना वो भी खत्म हो जाएगा। पूरा साफ कर देंगे पूरा, क्योंकि हम लोग ऐसा खेलेंगे कि वो खेल जिंदगी में देखा ही नहीं होगा भाजपा वाला। बिल्कुल खत्म कर देंगे। 2 मई दीदी गई क्या? एक डेमो दिखाते रहे, अभी देख लीजिएगा आप। खेला होगा तो खेला होबे। और राजीव खेल भी आए, राजीव खेल भी आए। खेला होबे এই মাটিতে খেলা হবে, এই মাটিতে খেলা হবে। আয় রে গদ্দার খেলবি ওই, আয় রে রাজীব খেলবি আয়। गद्दार किसको कह रहे हैं आप? राजीव बनर्जी को। क्यों भाई? भाई वो गद्दार है, वो हमारे साथ गद्दारी की है। उनको 1,07,000 वोट से हम लोग लीड करवाए थे, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन वो हम लोग धोखा देके चले गए।
तो उनको गद्दार ना बोले तो क्या बोले। तो कह रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी में भूल हो रहा है बोलना, राजीव बनर्जी गद्दार नहीं है, टोटल भाजपा ही गद्दार है। वो लोग ये देश का गद्दार है, ये लोग देश का गद्दार है। जो लोग संघ के लोग तमाम पार्टियों में घुसपैठ किए हुए थे, जैसे कि हमारी टीएमसी में भी थे, जो ममता बनर्जी को बदनाम करना चाहते थे, संघी थे जो, आज वो अपने संघ के साथ चले गए हैं, ममता बनर्जी का साथ छोड़ चुके हैं वो। और ऐसे गद्दारों की हमें जरूरत भी नहीं थी, इनके जाने से इतना भी फर्क नहीं है। शुभेंदु अधिकारी भी हारेगा, शुभेंदु अधिकारी भी हारेगा। और ये कौन है साहब जो राइट हैंड थे? राजीव बनर्जी, इनकी भी जमानत जब्त होगी। हम हिंदू हैं, देश के गद्दार नहीं है। इन्हें ये चुनाव नहीं जीतेंगे, ये नहीं जीतेंगे। ये चुनाव इसलिए जीत रहे थे कि ममता बनर्जी के साथ थे। आज ये गद्दारी करके गए माधवराज सिंधिया के लड़के की तरह, ज्योतिराज सिंधिया की तरह। गद्दार गद्दार होता है, गद्दार को वोट नहीं देगा भारत। आज आजादी का सवाल है, आज भारत के संविधान को बचाने का सवाल है। आज पार्टी नहीं चुननी, आज देश के लिए लड़ने वाला नेता चुनना है। और बंगाल के लिए ममता बनर्जी से अच्छा विकल्प ना था, ना है और ना रहेगा। ममता बनर्जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डोमजूर विधानसभा क्षेत्र में, और यहाँ के लोगों का मूड स्पष्ट रूप से साफ कर देता है कि इस बार पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनने जानी है। आखिरकार पता चलेगा 2 मई दीदी गई या दीदी आई। आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।